हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ये मूवी अमेरिकन स्नाइपर की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि एक फौजी है। उसका नाम होता है क्रिस। तो कहानी की शुरुआत में इराक को दिखाया जाता है जहाँ के हालात बहुत खराब हैं। हर तरफ जंग का माहौल है। क्रिस और उसके साथ के लोग वहाँ पर निशाना लगा रहे होते हैं ताकि जब भी उन्हें कहीं पर भी गड़बड़ दिखे तो वो उन्हें शूट कर दे। तभी क्रिस देखता है कि एक घर से एक औरत निकलती है। उसके साथ एक बच्चा भी है। वो औरत उस बच्चे को कुछ पकड़ाती है। क्रिस को लगता है कि ये ग्रेनेड है। क्रिस डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये ग्रेनेड उन्हीं लोगों को खत्म करने के लिए उस औरत ने उस बच्चे को दिया होता है। क्रिस एक स्वीट हार्टेड पर्सन है। उसके दिल में लोगों के लिए रहम है। वो जब भी किसी को शूट करता है तो उसके हाथ कांपते थे और उसका दिल इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो किसी को मारे, लेकिन उसे अपने देश की वजह से ऐसा करना पड़ता था। क्रिस ना चाहते हुए भी उस बच्चे को शूट कर देता है और यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में, जब क्रिस एक छोटा बच्चा था। वो अपने पिता के साथ शिकार करने के लिए जंगल गया होता है जहाँ पर उसके पिता हिरन का शिकार करना सिखाते हैं। क्रिस अपना निशाना बहुत ही अच्छे तरीके से लगाता है जिससे वो हिरन का शिकार कर देता है। अब काफी साल बीत जाते हैं और क्रिस बड़ा हो चुका है। अब वो एक काउबॉय है। उसे ये काम अच्छा लगता है। एक दिन जब वो और उसका भाई टीवी देख रहे होते हैं तो न्यूज़ में उसे पता चलता है कि यूएस एम्बेसी पर कुछ अटैक हुए हैं। उन्हें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है और क्रिस इसी वक्त डिसाइड करता है कि वो अपने देश को सर्व करेगा और एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद क्रिस इस काबिल हो जाता है कि वो खुद को एक अच्छा आर्मी ऑफिसर कह सके। एक दिन वो एक बार में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम टाया होता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें होती हैं और जल्द ही ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही समय बाद ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन क्रिस इराक जाने के बाद बहुत बिजी हो जाता है क्योंकि वहाँ उसे बहुत मुश्किल मिशन मिलते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। वो काफ़ी लोगों को मारता है। ना चाहते हुए भी उसे अपने देश के लिए ये सब करना पड़ता है। इसकी वजह से सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसे सीनियर रैंक मिल जाता है। उसकी हिम्मत और किलिंग हिस्ट्री देखते हुए उसे एक और बहुत बड़ा मिशन दिया जाता है और वो मिशन एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट को मारने का होता है। उस टेररिस्ट का नाम अबू मुसद होता है। अब इसका पता लगाने के लिए यूएस आर्मी घर घर जाकर सर्च करते हैं। उन्हें एक फैमिली मिलती है जहां पर उस आदमी को अबू मुसद के बारे में पता होता है। यूएस आर्मी उस आदमी को डराती है ताकि वो आदमी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दे। वो आदमी अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इन्हें सब कुछ बता देता है और जब ये बात अबू मुसद के राइट हैंड को पता चलती है तो वो उस आदमी के बेटे को पकड़ लेता है। वो उसके बेटे को ज़मीन पर गिरा देता है और ड्रिल मशीन को ऑन करता है और उसके बाद ड्रिल मशीन को उस आदमी के बेटे के सर में घुसा देता है। उसका पिता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आगे बढ़ता है लेकिन वो आदमी बच्चे के बाप को शूट करके गिरा देता है। क्रिस दूर से फायरिंग शुरू कर देता है ताकि वो इनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और उस बच्चे को बचा सके, लेकिन उसकी तरफ भी गोलियां चलाई जाती हैं जिससे कि वो उस बच्चे को बचाने में नाकामयाब होता है। और अब वो इन सब चीज़ों से थक जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म कर सकता है। कुछ दिन बाद उसे खबर मिलती है कि वो पिता बन चुका है। अब उसकी वाइफ को उसकी ज़रूरत है तो क्रिस छुट्टियों पर घर आ जाता है। घर आके भी वो न्यूज़ में इराक के हालात देखता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि आप हमेशा सोच में गुम रहते हो। पहले आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं थी,
मैंने आपके बगैर गुजारा करना सीख लिया, लेकिन अब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। हमें आपकी ज़रूरत है। क्रिस को भी इस बात का एहसास होता है, लेकिन जितना भी वक्त वो इराक के बुरे हालात में गुजार चुका था, अब उसके लिए नई तरीके से चलना और ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से उसके फैमिली के साथ रिलेशन कुछ बिगड़ने लगते हैं। जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली होती है और अब उसको वापस जाना है। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर इराक आ जाता है। इराक पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी सबसे ज़्यादा किलिंग की वजह से लोग अब उसके पीछे हैं, जिसमें अब वो अबू मुसद के आदमी के टॉप लिस्ट में है। इसीलिए अब सर्च ऑपरेशन होने लगते हैं। यूएस आर्मी जगह जगह अबू मुसद और उसके आदमी को ढूंढने लगते हैं। हर तरफ खौफ ही खौफ फैला होता है। रोज़ ये लोग एक एक घर पर पहुंचते हैं, जिसकी तलाशी के दौरान वहां पर काफ़ी ज़्यादा हथियार मिलते हैं। इस फैमिली का लीडर भी टेररिस्ट के साथ मिला होता है। इन्हें पता चलता है कि अबू मुशद के आदमी का घर सामने है। अब सब लोग तैयार हो जाते हैं और वहां जाकर आर्मी उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें अबू मुशद का आदमी मारा जाता है। ये इनके लिए एक अचीवमेंट होती है। अब क्रिस को यहाँ पर बहुत समय हो गया है। वो अपनी फैमिली को मिस भी करता है, पर वो चाहकर भी अपनी फैमिली के पास बार बार नहीं जा सकता। जंग के माहौल में रहकर अब उसमें अग्रेशन बढ़ जाता है। वो बात बात पर अब गुस्सा करता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी बेटी हुई है, इसीलिए वो अपने घर आता है। वो हॉस्पिटल जाता है, पर वो वहाँ जाकर नर्स पर, स्टाफ पर गुस्सा करने लगता है। इसका ये कारण होता है कि जंग के माहौल में रहने के बाद गुस्सा उसकी आदत बन चुकी है, जो कि उसकी वाइफ को अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ इराक में हालात बिगड़ने लगते हैं। इराक में एक स्नाइपर होता है जो यूएस आर्मी पर छुपकर अटैक कर रहा होता है। वो क्रिस को भी हराना चाहता था ताकि क्रिस और यूएस आर्मी हर मिशन में फेल हो सके। स्नाइपर यूएस आर्मी पर फायरिंग करता है, जिसमें काफ़ी लोग जख्मी हो जाते हैं। अब क्रिस का भी एक दोस्त यहाँ पर घायल हो जाता है। आर्मी के 2 खास लोग भी मारे जाते हैं। जब क्रिस को ये खबर मिलती है तो वो इराक वापस आ जाता है। यहाँ आकर उसे खबर मिलती है कि उसका जो दोस्त जख्मी था अब वो दम तोड़ चुका है। इस बात से क्रिस पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को ये कहकर आया था कि वो सिर्फ अपनी दोस्त की वजह से यहाँ जा रहा है, और इसके जवाब में उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि आपके लिए फैमिली ज़रूरी नहीं है, अब आप वहीं रहें और अगर आप वापस भी आए तो शायद आप हमें ना पाए। क्रिस परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक और मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जो कि इसी सीरियल स्नाइपर को मारने के लिए होता है। वो सब के सब एक जगह पर घात लगाकर बैठे होते हैं, जहां पर क्रिस सीरियल स्नाइपर का निशाना लगाते हुए उसे मार गिराता है। यहाँ एक बार फिर से क्रिस की वजह से यूएस आर्मी की जीत होती है। अब अबू मुशद को भनक लग जाती है कि क्रिस आसपास ही कहीं पर है और वो उसे मारना चाहता है। अब वो भी यूएस आर्मी और क्रिस को ट्रेस करने लगते हैं। क्रिस और उसके साथी यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टेररिस्ट अपना जाल बिछा देते हैं। अब यहाँ पर रेत का तूफान भी आ जाता है, जिससे यूएस आर्मी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो मदद के लिए कॉल भी करते हैं, पर इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। इस पल में क्रिस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने घर कॉल करता है। वो अपनी वाइफ से बात करता है और रोने लगता है। क्रिस कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा कि मैं तुम तक, अपने बच्चों तक पहुँच सकूँ। यहाँ पर यूएस आर्मी डिसाइड करती है कि वो रेत के तूफान से बने पर्दे का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से निकल जाएगी, और ये ऐसा ही करते हैं। पर रास्ते में क्रिस को गोली लग जाती है, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता और फाइनली ये सब के सब एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं।
क्रिस को वहाँ से वापस अपने घर ले जाया जाता है। उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन क्रिस काफ़ी खामोश रहने लगता है। वो हमेशा किसी सोच में रहता है। उसकी वाइफ उसकी इस बिहेवियर से काफ़ी चिंतित होती है। वो क्रिस को मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट के पास लेकर जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि क्रिस की खामोशी के पीछे उसके रिग्रेट थे कि उसने इतने सारे लोगों को मारा। उसने गलती की, वो लोग मरना डिजर्व नहीं करते थे। तब कंसल्टेंट उसे हिम्मत देता है और कहता है कि क्रिस, तुम एक आर्मी पर्सन हो। तुमने अगर अपने देश की हिफाजत के लिए ऐसा किया तो तुम्हें इसका पछतावा नहीं होना चाहिए। और वो ऐसे लोगों को बुलाता है जो कभी आर्मी में सर्व कर चुके थे। वो सब अपने एक्सपीरियंस क्रिस के साथ शेयर करते हैं और क्रिस को मोटिवेशन देते हैं। क्रिस अब सोचने लगता है कि जंग खत्म हो चुकी है, उसे अपनी वाइफ को और बच्चों को टाइम देना चाहिए। वो उसके लिए बहुत कोशिश करता है और धीरे धीरे वो कामयाब होने लगता है। तभी एक दिन अचानक उसके घर में उसका कोई जानने वाला आता है। उसे क्रिस से कोई मदद चाहिए थी। क्रिस उसके साथ चला जाता है, लेकिन अब यहाँ बताया जाता है कि क्रिस को उस आदमी ने मार दिया। क्रिस की वाइफ को जिस बात का डर था वही हुआ। वो अब अकेली रह गई। अब क्रिस की डेड बॉडी को बहुत शान के साथ उसके घर वापस लाया जाता है। आसपास आर्मी होती है और उसका मेमोरियल भी बनाया जाता है। इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।